कभी सुना है आपने, कोई अनदेखा साया आपको देख रहा है, कोई दरवाज़ा जो बिना हवा के खुद ब खुद खुल जाए, या फिर किसी वीरान जगह से आती किसी और दुनिया की आवाज़ें। भारत में सदियों से भूतों की कहानियाँ कही जाती रही हैं, लेकिन सवाल यह है, भूत कितने प्रकार के होते हैं? आइए जानते हैं। हमारे देश में भूतों को केवल डराने वाली चीज़ नहीं माना जाता, बल्कि हर प्रकार की आत्मा का एक अलग नाम, अलग रूप और अलग उद्देश्य होता है। भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, मुंजा, हर आत्मा की कहानी एक अलग पीड़ा छुपाए होती है। भूत्स ये वे आत्माएं होती हैं जो अकाल मृत्यु के बाद इस दुनिया में भटक रही होती हैं। इनका व्यवहार कभी शांत तो कभी उग्र हो सकता है। स्पिरिट्स विथ अनफिनिश्ड डिज़ायर्स, प्रेत वो आत्माएं होती हैं जिनकी कोई अंतिम इच्छा अधूरी रह गई हो। ये कभी मदद मांगती हैं, कभी किसी के जीवन में हस्तक्षेप करती हैं। पिशाच, पिशाचों की कहानियाँ मध्य भारत और बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये रात में सक्रिय रहते हैं और ऊर्जा या खून चूसने की कहानियाँ भी जुड़ी हैं। चुड़ैल, चुड़ैलें अक्सर उन महिलाओं की आत्माएं होती हैं जिन्हें अन्याय या अत्याचार का शिकार होना पड़ा हो। लंबे बाल, उल्टी पैर और तीव्र चीख इनकी पहचान मानी जाती है। ब्रह्म राक्षस, एक विद्वान ब्राह्मण अगर मृत्यु के बाद राक्षसी प्रवृत्तियों से भर जाए तो उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। ये शक्तिशाली होते हैं और मंत्र, तंत्र और आत्मिक बल से लैस होते हैं। मुंजा, ट्रैप्ड इन अ पर्टिकुलर ट्री और ऑब्जेक्ट, मुंजा आत्माएं अक्सर पेड़ों या घरों से जुड़ी होती हैं। ये आत्माएं खास स्थानों से जुड़ी होती हैं और वहाँ कोई अंधकार प्रवेश करे तो कष्ट दे सकती हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध स्थान जहाँ ये आत्माएं देखी गई। भानगढ़ किला, भारत की सबसे डरावनी जगह। डाउ हिल, कुर्सियोंग, चलती परछाइयों का जंगल, जहाँ पूरी बस्ती एक रात में गायब हो गई। शनि शिंगणापुर और मुक्तिधाम घाट, जहाँ आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा होती है। भूत चाहे जिस भी प्रकार के हो, हर आत्मा की नी एक कहानी होती है, कुछ अधूरी, कुछ डरावनी और कुछ बस चुप, क्योंकि हर सन्नाटा हमेशा खाली नहीं होता। क्या आपने कभी किसी आत्मा को महसूस किया है? कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर बताएं। और ऐसे और रहस्यमय विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।